पूरी आत्मविश्वास से भरे हुए हमारे सभी सम्मानीय निवेशकगण, मैं सबसे पहले आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि आपने उत्तर प्रदेश को अपने निवेश के एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में प्रस्तुत करते हुए आज यहां पे आपको लेटर ऑफ कंफर्ट के माध्यम से आज ये प्रक्रिया भूमि आवंटन की आपको यहां पर की जा रही है, जिसमें मेसर्स इंडिया चिप्स प्राइवेट लिमिटेड, HCL फॉक्सकॉम का एक जो ज्वाइंट वेंचर है, इन सब को यह उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसके माध्यम से इस क्षेत्र में सेमीकंडक्टर चिप के उत्पादन के कार्यक्रम को, पीएम साहब के विजन को, जिसके माध्यम से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। मेसर्स एसेंट सर्किट प्राइवेट लिमिटेड यानी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के लिए इन्हें भी वहां पर भूमि आवंटन की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें फ्लेक्सिबल पीसीबी सेमीकंडक्टर सबट्रैक्ट्स के उत्पादन के कार्यक्रम को ये लोग वहां के माध्यम से आगे बढ़ाएंगे। तीसरा है नंबर इंटरप्राइजेस, इसमें भी इन्हें भी वहां पर एक भूमि आवंटन का कार्य किया गया है, जिसके माध्यम से यह कॉपर क्लेड लेमिनेटर यानी पीसीबी असेंबलिंग, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस आदि के बारे में इनका उत्पादन वहां पर आगे बढ़ेगा। और चौथा है बोधिसत्व चैरिटेबल ट्रस्ट को एक अच्छा मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए सुपर स्पेशलिटी की सुविधाओं के साथ में इन्हें भी वहां पर एक भूमि आवंटन का कार्य यमुना अथॉरिटी में किया जा रहा है। ये सभी कार्य आपने देखा होगा कि एक द्रुत गति से निर्णय लेने, अलग अलग सेक्टर की राज्य सरकार के पास सेक्टोरियल पॉलिसीज के माध्यम से, चाहे वह सिंगल विंडो की सुविधा हो, निवेश मित्र के माध्यम से एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाने के कार्यक्रम हो, या फिर निवेश पूरा होने के उपरांत इंसेंटिव वितरण की कार्यवाही, इस समयबद्ध तरीके से सरकार की जो प्रतिबद्धता है उसके अनुरूप आगे बढ़ रही है। यमुना अथॉरिटी देश के अंदर आज के दिन पर इन्वेस्टमेंट का सबसे बेहतरीन केंद्र माना जा रहा है, और अगर कहें कि यह इन्वेस्टमेंट का एक बेहतरीन सर्किट के रूप में डेवलप हुआ है। बहुत शीघ्र हम लोग नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर का भी उद्घाटन करने जा रहे हैं, और इसके क्रियाशील होने के बाद अलग अलग फेज में जब यह प्रोजेक्ट पूरा होगा तो देश का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, जिसमें न केवल पैसेंजर के लिए बल्कि कार्गो का भी एक बेहतरीन यह केंद्र बनकर के लॉजिस्टिक हब के रूप में भी पूरा क्षेत्र एक नई संभावनाओं को आगे बढ़ाएगा। आज की इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को ध्यान में रख करके उस क्षेत्र में जो संभावनाएं बन रही हैं, आपने देखा होगा थोड़ा सा प्रयास हुआ था, सरकार ने अपने कार्य प्रणाली को सुधार किया, सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण दिया, तो उत्तर प्रदेश आज के दिन पर भारत के मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का 55% प्रोडक्शन अकेले यूपी कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में लगभग 60% प्रोडक्शन अकेले यूपी के पास है। एनसीआर में इसकी व्यापक संभावनाएं हैं और यूपी उसमें काफी तेजी के साथ आगे बढ़ा है।
एक अच्छे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ, किसी भी निवेशक को कहीं कोई असुविधा न हो, इसके लिए हम लोगों ने निवेशकों की सुविधा के लिए जहां टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है, वही यह भी सुनिश्चित किया है कि सीएम फेलोज की तैनाती करते हुए निवेशकों की सुविधा को हम आगे बढ़ा सके। मैं इस अवसर पर औद्योगिक विकास विभाग से भी और अथॉरिटी से भी इस बारे में कहूंगा कि जो भी कार्य हो समयबद्ध तरीके से आगे बढ़े। अभी तक हम देखते हैं कि एक निवेश को जमीनी धरातल पर उतारने में हमें 12 से 15 महीने का समय लगता है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि यह 2 से 3 महीने के अंदर जमीनी धरातल पर उतरे। इसके लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करना, निर्णय लेने की सामर्थ्य में तेजी लाना और समयबद्ध तरीके से निवेशकों की समस्या का समाधान करने के साथ साथ निवेश के अनुकूल उन्हें उस प्रकार का वातावरण प्रदान करने के समय भी हमें आगे बढ़ना होगा। मैं अपने निवेशकों से भी इस बारे में कहना चाहूंगा कि प्रदेश में जितना बेहतरीन वातावरण आज आपको डबल इंजन की सरकार उपलब्ध करवा रही है, यह आपके लिए गोल्डन चांस है उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए।